जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम फाइव स्टडी में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। ये भी परसेंटेज की तरह अर्थमेटिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कि ये तीन प्रश्नावलियां, प्रतिशत, लाभ हानि और अनुपात समानुपात, ये अर्थमेटिक के एक तरह से ये धुरी मान लीजिए, अर्थमेटिक का बेस है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 40 to 45% वेटेज इन तीनों में से ही आता है। और इन तीनों को करने से बाकी जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं उनके लिए भी कंसेप्ट इन तीनों से ही क्लियर होते हैं। तो इनको आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, लाभ को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए सूत्र क्या होता है? देखिए, लाभ क्या होगा कि जब भी आप विक्रय मूल्य में से और क्रय मूल्य को घटा देंगे, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसमें से जब भी आप कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो आपका लाभ आ जाएगा रुपये में। ठीक है, मानिए कि अगर मेरे को किसी वस्तु का लाभ ज्ञात करना है और अगर मैं उस वस्तु को, अगर मैंने 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेचा, तो मेरा लाभ क्या होगा कि 120 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 20 रुपए का मेरा लाभ होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखो दूसरा, हानि को बोलते हैं लॉस। ठीक है, तो लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि हानि कब होगी कि जब हम ज्यादा में खरीद के और कम में बेच देंगे। तो देखिए, क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो ज्यादा में खरीद के कम में बेच देंगे, सेलिंग प्राइस, तो वो हमारी हानि हो जाएगी, ये भी रुपए में आएगा। अब देखिए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है कि या तो आप क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे, ये यहीं से आएगा, इन दोनों सूत्रों से ही ये दोनों सूत्र बनेंगे। देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या रह जाएगा कि लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो देखिए, लाभ प्लस क्रय मूल्य प्लस लाभ। और अगर वो पूछे कि या जब हानि हो रही हो उस केस में क्या रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? हानि के केस में ये विक्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह देखिए, क्रय मूल्य जब भी आपसे पूछेगा कि क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। या अगर हानि हुई है तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां पे भी रुपये में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य की वैल्यू रुपये में आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए, सपोज कीजिए अगर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य की वैल्यू आपसे परसेंटेज में पूछे, सॉरी, जहां पे उसने लाभ या हानि, यहां तो अगर रुपये में दे रखा है, अगर वो लाभ या हानि प्रतिशत में दे दे तो हमको ये दोनों सूत्र अप्लाई करने हैं। तब आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो तब हम क्रय मूल्य निकालेंगे कि विक्रय मूल्य इंटू 100 और उसको डिवाइड करेंगे 100 प्लस या तो लाभ प्रतिशत से या 100 माइनस हानि प्रतिशत से। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य के लिए। इसी तरह विक्रय मूल्य के लिए सूत्र देखिए, वो क्या बन जाएगा कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस, अगर लाभ है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत की, अगर हानि है तो 100 माइनस हानि और डिवाइड बाई 100। ये तब लगाने हैं ये दोनों सूत्र जब वो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे दे, प्रतिशत में दे दे लाभ या हानि की वैल्यू, तब तो ये वाला, और अगर रुपये में दे रखा है तो हमको ये सूत्र। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप ये वाला याद रखिए और ये वाला याद, इन दोनों सूत्रों से ही ये दोनों सूत्र बनेंगे। और इनमें से अगर आप कोई भी एक याद रख लीजिए और इन दोनों में से भी आप कोई भी एक याद रख लीजिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस सूत्र को याद रखिए, क्योंकि देखिए वो सूत्र भी आप इससे बना देंगे। आप अगर उसको भी याद रखते हैं तो उससे भी इसको बना सकते हैं। देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि डिवाइड बाय 100। अब देखिए, क्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य को इधर रहने दीजिए, 100 इंटू विक्रय मूल्य डिवाइड बाय 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि, तो ये इससे आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। अब देखिए, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें दे रखा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 123.20 रुपये। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है,
तो सबसे पहले तो अपन लाभ ज्ञात कर लेते हैं। अपना सूत्र क्या था कि लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या था, लाभ प्रतिशत वो क्या था, लाभ डिवाइड बाय क्रय मूल्य। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही काउंट होंगे, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही काउंट होंगे, ठीक है। इनकी कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाएगी। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो ये इससे क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। अच्छा, अब लाभ ज्ञात करने के लिए अपना सूत्र क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरह से देखिए हानि का क्या हो जाएगा, हानि ज्ञात करने के लिए हानि का सूत्र होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ लाभ प्रतिशत का लिखा, तो यहाँ हानि प्रतिशत का सूत्र क्या बनेगा, हानि प्रतिशत का बनेगा हानि डिवाइड बाय क्या बनेगा, हानि डिवाइड बाय क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो ये इसका सूत्र बन जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं सवाल पे। तो सवाल में देखिए लाभ कितना है, तो लाभ होगा 110 में से 123.20 में से 110 घटाया जाएगा, तो क्या होगा, ये लाभ प्रतिशत ये होगा 123.20 में से, ये देखिए मैं यही कर रहा हूँ लाभ ज्ञात करने के लिए, मैं ये कर रहा हूँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा के यहाँ पहले लाभ निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा 110 डिवाइड बाय क्रय मूल्य कितना है 110 और ये गुणा 100। ये देखिए 100 अपनी जगह सूत्र में, ये 110 क्रय मूल्य और मैंने यहाँ लाभ निकाला है, लाभ की वैल्यू रुपए में निकालने के लिए, तो मैंने इस सूत्र को काम में लिया है। अब इसको इसमें से घटाकर यहाँ लिख देंगे, तो ये 123.20 में से 110 जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 13.20 डिवाइड बाय 110 गुणा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद दो संख्या है तो नीचे कितनी 2 जीरो लग जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो नीचे लग जाती है, तो 2 संख्या थी 2 जीरो लग गई। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 11 से 132 को काटेंगे तो 11 से 132 कटता है एक बार 1 और ये 2 2, तो ये 12 बार, तो ये क्या आ गया 12% का क्या हो गया लाभ हुआ, 12% लाभ हुआ। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में भी उसने क्या बोल रखा है, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य दे रखा है आपको इतने रुपए है और विक्रय मूल्य इतने रुपए दे रखा है, और उसने हानि प्रतिशत पूछा है। देखिए हानि होगी क्योंकि देखिए क्रय मूल्य ज्यादा था, क्रय मूल्य था 1960 और उसने 1862 रुपए में बेचा है, तो जाहिर सी बात है कि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो हमेशा हानि होगी। तो यहाँ पे देखिए हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत के लिए हमको पहले हानि निकालनी पड़ेगी रुपए में, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य कम करके क्या लिखेंगे हम इसको, ये कितना आएगा कि 1900, पहले हम यहाँ लिख देता हूं, चलो ये आएगा 8 9 ये बचा 98 रुपये, ठीक है। तो देखिए हानि की वैल्यू यहां रखो सवाल में, अपना हानि प्रतिशत का सूत्र क्या था, वो होता है हानि डिवाइड बाय क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखिए हानि कितनी आई 98 रुपए की, और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 1960 रुपए, ये 1960 रुपए और ये 100। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काटी, 98 से काटी एक बार, 98 से 196 कटेगा 2 बार, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, तो हानि प्रतिशत क्या आ गया 5% की क्या हुई हानि हुई, ठीक है। मैं दोबारा से समझाता हूं, देखो आपको पहले तो ये दोनों सूत्र याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये दोनों सूत्र जब आप याद रखेंगे तभी इन दोनों से और भी सूत्र बनाए जा सकते हैं। यहां से देखिए विक्रय मूल्य का भी सूत्र बन सकता है कि विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। इसी तरह से यहां से क्रय मूल्य का भी सूत्र बनाया जा सकता है, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस हानि, विक्रय मूल्य माइनस हानि, तो वो क्या हो जाएगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा।
इसी तरह से ये वाले सूत्र मैंने आपको बताया कि लाभ या हानि प्रतिशत जब भी हम ज्ञात करेंगे तो वो लाभ हुआ है तो ऊपर लाभ को लिख देंगे और नीचे क्रय मूल्य को लिखकर 100 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से अगर हानि हुई है तो हानि लिखकर और क्रय मूल्य, देखिए लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, आदित्य ने एक मेज 8,580 रुपए में खरीदकर 4% लाभ कमाया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको आप चाहे तो सूत्र से भी कर सकते थे, नहीं तो दे पटक नीचे जो मैंने आपको ट्रिक बताई है आप उससे मात्र 5 से 7 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे। देखिए, लाभ कमाया, 4% लाभ कमाया, तो ये क्या हो गया, ये 104% की वैल्यू हो गई। और उसने क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य मतलब कितना होता है कि वो होता है 100%। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अगर लाभ हुआ है तो वो 100 प्लस लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य, और अगर हानि हुई है तो वो 100 माइनस हानि हो जाएगी, वो हो जाएगी वो भी होगा विक्रय मूल्य। तो 104% की वैल्यू आपको 8,580 रुपए दे रखी है, तो 100% की वैल्यू दे पटक नीचे से निकालिए। देखिए 104% बराबर 8,580, ये 8 है, 104% बराबर इतना, तो 100% बराबर दे पटक नीचे। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, तो ये हमने काटा 4 से काट देते हैं। अगर इसको 4 से काटा तो ये 26 बार, इसको 4 से काटेंगे तो ये 2 बार, ये कटा 1 बार, 1 और 8, 1 और 8 यानी कि ये गया 4 बार और ये 5 बार। ठीक है, अब इसको हम 13 से काटते हैं। 13 से काटा 2 बार, 13 से काटा 1 बार, बचा कितना 13, 7 और 1 8, 8 4 13, छक्के 78, तो 6 5 13 पंजे। ठीक है, और इसको काटा 50 बार। अब 165 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे, तो 5 0 ये 0, 5 5 25, बचा 2, 6 पंजे 30, 32 का 2 हासिल का 3, 5 6 7 8, ये आ गया आपका आंसर। तो ये क्या हुआ, ये उसका क्रय मूल्य आया, कॉस्ट प्राइस। देखिए 8,250 में खरीदा उसने और उसने 8,580 में बेचा, तभी तो उसको लाभ प्रतिशत होगा, तभी तो लाभ होगा। देखिए कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस ज्ञात करवा रहा है, हानि हो रही है, इसका मतलब उसने उसको ज्यादा में बेचा है और कम में खरीदा था, ये आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, मतलब सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए क्रय मूल्य, और यहां पर आप ये सोचिए, खुद सोचिए, 10% हानि हो रही है, तो 10% हानि का मतलब क्या है कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये 90% की वैल्यू दे रखी है। कुल जो था क्रय मूल्य होता है वो कुल 100% होता है, और यहाँ पे हानि हो रही है तो 100 में से 10% की हानि घटा दें पर, तो ये क्या बना 90%, 90% की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 100% की वैल्यू दे पटक नीचे से निकालते हैं। देखिए 90% बराबर इतना है, ये रहा 873, तो 100% बराबर ये दे पटक नीचे लगा देंगे। ये 0 से 0 गया, 9 से काटा 1 बार, 9 से काटा 9 81, 81 से बाद बचेगा 6 3 9 7 63, ये क्या आ गया 970 रुपये। 970 रुपये इसका आंसर आ गया। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है एक घड़ी को 2,880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ प्राप्त हो। अब देखिए अगर इसमें आप क्रय मूल्य, लाभ, हानि, विक्रय मूल्य वो सब सूत्रों को लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको दे पटक नीचे वाली ट्रिक बताई थी, तो उससे अगर आप उस ट्रिक से इस सवाल को करोगे तो मुश्किल से ये सवाल 8 से 10 सेकंड में क्रैक कर दोगे आप इस सवाल को। ठीक है, और जिसने
वो ट्रिक नहीं देखी हो, वो परसेंटेज की जो क्लास है जिसमें मैंने वो ट्रिक सिखाई थी, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा परसेंटेज वाली एक्सरसाइज को, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2880, इसीलिए 105% की वैल्यू अपने को याद करनी है। तो ये 90% बराबर 2880, 0 से ये 0 काटिए, 9 से काटिए, 9 तिया 27, 1 और 8, तो ये घटा 2 बार, 32 को 105 से गुणा करेंगे। $3360 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं किया। आप देखिए यहाँ पे उसे 10% हानि दे रखी थी। 10% हानि का मतलब हो गया 90%। 90% की वैल्यू इतनी दी हुई थी, इसलिए 5% का लाभ, तो यानी कि 105% की वैल्यू, तो वो हमने निकाल दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगले सवाल में वो बोल रहा है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 5% हानि की अपेक्षा यदि 10% लाभ पर बेचा जाता तो 75 रुपये। तो आप यहाँ खुद सोचिए, 5% हानि का क्या मतलब हो गया, यानी कि वो 95% में बेची गई, और 10% लाभ का क्या मतलब हो गया कि वो 110% में बेची गई। तो ये 110% में बेची गई। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो 5 तो यहां से और 100 के बाद 10 है, तो यानी कि 15। तो ये देखिए 15% की वैल्यू, और यहाँ रुपए में कितनी दी हुई है? रुपए में दी हुई है 75 रुपया। तो दे पटक नीचे लगा दो। उसने क्या पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो देखिए 15% की वैल्यू 75 रुपया, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये लगा देते हैं दे पटक नीचे से। परसेंट से परसेंट काटिए, 15 से एक बार, 15 पंजे 75, 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5 ये हो जाएगा 500 रुपया। 500 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपए पर बेचा हो। यदि एक घोड़े पर उसको 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई हो, तो इस सौदे में उसको कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हुई, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए यह वही चीज हो गई कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज के चैप्टर में भी किए थे। वहां हमने क्या पढ़ा था कि किसी व्यक्ति के वेतन को यदि 10% बढ़ाकर और 10% की कमी कर दी गई, तो उस व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, या उसे कितना लाभ या कितना हानि होगी। तो ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर रमेश के वेतन को 15% बढ़ा दिया गया, फिर बढ़े हुए वेतन में 15% की ही कमी दोबारा कर दी गई, तो अब उसे कितना लाभ या कितना हानि होगी, या उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो ये बिल्कुल उस टाइप का ही क्वेश्चन है। और उस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि जब जितने प्रतिशत लाभ या जितने प्रतिशत हानि हो, या जब जितने प्रतिशत की वृद्धि उतने प्रतिशत की कमी हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये कर रहे थे कि जो कमियां वृद्धि थी जो सेम थी, जितनी कमी उतनी वृद्धि है, जितनी वृद्धि उतनी कमी, तो हम क्या कर रहे थे, उसका स्क्वायर करके और उसमें 100 का भाग दे देते और अपना आंसर आ जाता था। वो क्या सूत्र था? वो सूत्र था x²/100। ये ट्रिक थी। और ये कहां से आती है, मैंने ये भी आपको बताया था परसेंटेज की क्लास में कि एक्चुअली कहां से आती है। ये आती है x + y + xy/100 से। क्यों? क्योंकि मानिए आप यहाँ 15% की लाभ, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, हाँ 15% लाभ और 15% हानि हुई है, तो देखिए लाभ हुआ है इसलिए 15% का प्लस, हानि हुई है इसलिए यहाँ पे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये प्लस और 15% इसका और हानि का 15% वाला ये मल्टीप्लाई का चिन्ह और ये माइनस का 15, क्योंकि हानि हुई है ना इसलिए। यहाँ पे देखिए लाभ हुआ था इसलिए प्लस का, हानि हुई इसलिए माइनस का 15, और ये प्लस अपनी जगह, यहाँ पे माइनस इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि इसकी जगह आप -15 लिखते तो माइनस इस प्लस से गुणा होकर माइनस बना दिया। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये पहले ही मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए ये 15 से तो 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से 15 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें देखिए
प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह आ गया, और ये देखिए 15 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 225, और सॉरी इसके बटे में 100 भी था। अब देखिए आप, ये भी हमने पढ़ा था कि जितनी जीरो होती है उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होगा कि पॉइंट की जो काउंटिंग है वो हम इधर से करें इधर से, तो देखिए हमेशा यूनिट प्लेस से चालू होता है, हमेशा इकाई के अंक से संख्या का निर्धारण किया जाता है कि कितनी संख्या के बाद हमको पॉइंट लगाना है, मतलब इकाई के अंक से ही काउंटिंग की जाती है कि अब कितने अंक बाद पॉइंट लगाना है। तो आप ये देखिए माइनस अपनी जगह आ गया, ये माइनस अपनी जगह आ गया, और ये दो नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये 1 और ये 2, तो इसका आंसर क्या गया 2.25% की क्या होगी हानि, क्योंकि माइनस है। और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस तरह के सौदे में हमेशा हानि होगी। क्यों? क्योंकि जितने प्रतिशत वृद्धि उतने प्रतिशत जब भी वो कमी कर देगा, जितने प्रतिशत वृद्धि उतने ही प्रतिशत वो कमी कर देगा, तो हमेशा उस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि ही होगी। वो हानि इसलिए हो रही थी कि देखिए ये वाली टर्म तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जा रही थी, पर ये वाली टर्म में प्लस इंटू माइनस का वो यहाँ माइनस आ जाता था, तो ये माइनस, ये वाला माइनस है, और ये दोनों का स्क्वायर, तो आप 15 का स्क्वायर करते तब भी 225 आता, 225 को हमने 100 से डिवाइड किया, तो ये आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये बिल्कुल उस टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले कि कौशल का वेतन का 10%, नंदनी के वेतन के 15% के बराबर हो तो, और फिर सुरेश का वेतन ज्ञात करा था। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो जिसके सामने लिखा होता है वही उसका रेशो होता है या वही उसका मान होता है। ठीक है, तो आप खुद इस सवाल को उस सवाल के अकॉर्डिंग जमाइए कि देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य की जगह मैं कॉस्ट प्राइस काम में ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लिखने में थोड़ा शॉर्ट रहता है। ये कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, फिर भी यहां लिख देता हूं, चलो 12 सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आप देखिए यहां से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस के सामने क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस के सामने 12 है, और विक्रय मूल्य के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है। तो बस आप ये देखिए कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना आ गया 12, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना आ गया 15। अब आपको लाभ ज्ञात करना है, तो मैंने बताया था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले तो लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो लाभ कितने रुपए का, देखो 12 रुपए की खरीदी और 15 रुपए में बेची, तो लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस फॉर्मूले में संख्या को जमाइए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा 3 क्रय मूल्य पे देखिए लाभ और हानि की कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाएगी। मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 12 रुपये, और ये 100 अपनी जगह, 3 से काटिए एक बार, 3 से काटिए 4 बार, 4 से काटिए 100 को 25 बार, तो क्या गया 25% का लाभ होगा, इसलिए ऊपर वाला एरो बना दिया मैंने। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अगले सवाल में उसने ये बोला है कि 12 पेन जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसको 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मतलब कि जब उसने 12 पेन बेचे तो 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप सोचिए अगर मैं एक पेन का मूल्य 1 रुपये मान लूं, इस टाइप के सवाल को हमेशा इसी तरह से करना चाहिए कि हम क्या करें कि हम एक पेन का मूल्य 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां देखिए इसको जमाइए, माना एक पेन का मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, तो देखो एक पेन का विक्रय मूल्य जब 1 रुपये होगा तो क्या बनेगा, 12 पेन का विक्रय मूल्य क्या बनेगा,
12 रुपये, ठीक है। और लाभ कितना होगा उसको, जब दो पेन के विक्रय मूल्य, तो दो पेन का भी विक्रय मूल्य कितना होगा, वो होगा 2 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, आप खुद अंडरस्टूड है कि जब 12 रुपए में बेच रहा है और उसको 2 रुपए का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 12 में से 2 घटाइए, 10 रुपए। अब उसने क्या पूछा, लाभ प्रतिशत, तो बिल्कुल लाभ प्रतिशत तो आपको सबको पता ही है, उसका सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर वो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने रुपए का हुआ है, लाभ देखिए 2 रुपए का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया, ये 10 रुपया और ये 100, ये 0 से ये 0 खत्म, ये कितना हुआ 20% का लाभ हुआ उसको, 20% का क्या हुआ लाभ, 20%, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। उसने यही बोला है कि जब 12 पेन बेचता है, 12 पेन बेच रहा है, तब उसको 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 12 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 रुपया। तो 2 पेन से होने वाला लाभ कितना होगा, तो 2 पेन से होने वाला लाभ हो जाएगा 2 रुपए, क्योंकि 2 पेन का विक्रय मूल्य 2 ही रुपए था। तो यहां से क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। क्रय मूल्य कितना था कि 12 में से 2 घटा दिया तो वो 10 आ गया, और उसके बाद सूत्र में वैल्यू जमाई और आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको दे पटक नीचे से भी कर सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को किस किस टाइप से किया जा सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये आपको भी सोचना पड़ेगा कि कौन सी शॉर्टेस्ट अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया है, पर फिर भी मैं एक और क्वेश्चन इसलिए लाया ताकि आप लोगों को और अच्छे से इस क्वेश्चन को पक्का हो सके, बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस हो सके, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को वापस रिपीट करके लाया हूं। तो देखिए हमने कैसे किया था, 120 का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 80 के विक्रय मूल्य के। तो ये देखिए 80 का सेलिंग प्राइस लिख देता हूं मैं, विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, तो यह विक्रय मूल्य लिख दिया। फिर भी मैं चलो लिख देता हूं। तो आप देखिए ये क्या हो गया, ये किस चीज की वैल्यू है, ये होगी सेलिंग प्राइस की वैल्यू, और क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 80 रुपए। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हुआ 80 रुपए, साफ नहीं दिख पा रहा, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस की वैल्यू थी 120 रुपीज, 120 रुपए। अब इसमें क्या लाभ ही तो ज्ञात करना है, लाभ आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र में वैल्यू लगाइए और आपका आंसर है। देखिए 80 में खरीदा 120 में बेचा, तो लाभ की वैल्यू कितनी आई, लाभ आया 40 रुपए, ठीक है। तो अब आप ये लाभ प्रतिशत कितना होगा, 40 रुपए का लाभ हुआ, और कितने पे हुआ, मैंने अभी बताया था कि क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि की गणना करनी है। तो ये क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए है क्रय मूल्य, तो नीचे 80 लिख दिया, और ये 40 से एक बार, ये 2 बार, 2 से 50 बार, तो कितना हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर 50% उसको लाभ प्राप्त हुआ। कि जब भी आप 120 वस्तुओं को के क्रय मूल्य को 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे तो आपको 50% लाभ प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला हुआ है कि एक विक्रेता को क्रय मूल्य पर 32% लाभ की आशा थी, कब,
जब उसने एक पूरे दिन में 528 रुपए की बिक्री मतलब सेल, मतलब उस पूरे दिन में उसने कुछ चीजें बेची और ऐसे करके जब दिन समाप्त हुआ, दिन की समाप्ति पर उसके पास कितने रुपए आए गल्ले में, जिसको गल्ला बोलते हैं हम, जो वो दुकानदार के पास रखा होता है लकड़ी का, तो उसको मिले 528 रुपए। तो वो 528 रुपए उस पूरे दिन भर में उसने कमाए, ना कि उसका लाभ है। वो 528 रुपए उसकी सेल हुई टोटल, इतने रुपए की चीजों को उसने उस पूरे दिन में बेचा। ठीक है, और ये देखिए क्रय मूल्य पर 32% लाभ की आशंका थी। कब? तो उसकी लाभ राशि याद करनी है रुपए में। तो आप खुद सोचिए, ये 32% की वैल्यू नहीं दी हुई 528, ये 132% की वैल्यू दी हुई है उसने, 132% की। क्यों? क्योंकि वो देखिए क्रय मूल्य पर लाभ की आशंका है। क्रय मूल्य पर कितने लाभ की आशंका थी? 32% लाभ की आशंका थी। और कब थी? कि जब उसने 528 रुपए उस पूरे दिन भर में कमाए। तो यहां पर उसने ये पूछा है कि लाभ राशि ज्ञात करो। तो लाभ राशि आप देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। 132% की वैल्यू कितनी है? 528, इसीलिए 32% बराबर दे पटक नीचे लगाइए। ये क्वेश्चन मार्क था और ये मैंने तीर चला दिया। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत 11 से काटिए इसको, 11 से एक बार, 11 से बचा 2 और 2, तो यानी कि 2 बार। 11 से कटेगा 132 12 बार, और इसको 11 से काटेंगे तो ये पहले कटेगा 4 बार और ये 8 बार। 12 से एक बार, 12 चौका 48, 32 चौका, तो 32 चौका 32 2 64 और 64 2 128। तो ये क्या आ गया? 128 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए कुछ भी नहीं था, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना। आप यहाँ पे ये मत सोचना कि ये 32% की वैल्यू नहीं है 528 की, 132% की वैल्यू है। कब? देखिए एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्रय मूल्य पर 32% लाभ की आशंका थी यदि उसने एक दिन में 528 रुपए कमाया हूं। तो 528 तो लाभ के अलावा है, ये तो लाभ के अलावा 32, तो 100 लाभ होता है 100% और 32% और ऐड कीजिए तो 132% की वैल्यू 528 रुपए। तो 32% की वैल्यू, क्योंकि उसने पूछा है लाभ की राशि ज्ञात करो, तो लाभ की राशि मतलब 32%, तो 32% हमने यहाँ ज्ञात किया दे पटक नीचे लगा के। तो ठीक है, तो अब रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, या क्वेश्चन का टाइप कुछ इंप्रूव करना है। तो जो भी हो वो आप अपने कमेंट में जरूर हमें बताइएगा, इसी से हमको पता लगेगा कि हमको क्या इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।